गरीब बहू का शौचालय। पिंकी और राहुल एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक दिन पिंकी राहुल से कहती है, राहुल, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और मेरे माता पिता मेरी शादी कराना चाहते हैं। इससे पहले कि मेरे माता पिता मुझे कहीं और भेज दें शादी कराकर, तुम मेरे माता पिता से बात करो। पिंकी, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे पिताजी से बात नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं एक गरीब। मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सकता जो तुम्हें तुम्हारे मायके में मिल रहे हैं। मुझे तुम्हारे साथ में जो सुख मिलता है वो मुझे लग्जरी गाड़ी में नहीं मिलता राहुल। अगर तुमने मेरी शादी की बात मेरे पिताजी से नहीं की तो मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी की नहीं हो सकती। पिंकी की ऐसी बात सुनकर राहुल उसके घर रिश्ते के लिए जाता है। मिस्टर शर्मा जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की? मेरी बेटी कितने नाजों से पली है और तुम एक बस ड्राइवर के बेटे। पिंकी के पिता दोनों की शादी के लिए मानने को राजी नहीं थे, पर पिंकी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो पिंकी की शादी राहुल से कराने के लिए मान गए। पर उन्होंने ये शर्त रखी कि पिंकी कभी भी उनके घर वापस नहीं आएगी। पिंकी ये शर्त मानकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। शादी करके पिंकी राहुल की एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचती है जो एक कस्बे में होती है। तुमने मुझसे शादी तो कर ली पिंकी, पर मैं तुम्हें वो ऐशो आराम नहीं दे पाऊंगा। मैं इस झोपड़ी में अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। मेरे लिए झोपड़ी भी महल है राहुल, अगर तुम मेरे साथ हो तो। राहुल पिंकी रात को सो जाते हैं। तब राहुल की माँ दरवाजा पीटते हुए कहती है, राहुल, ओ राहुल, सुबह के 4 बजे हैं, खेतों पर जाना है नहीं तो उजाला हो जाएगा। क्या हुआ राहुल, माँ इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं? दरअसल बात यह है कि पिंकी, हमारे घर में बाथरूम नहीं है। हमें हल्का होने के लिए खेतों में जाना पड़ता है। यहाँ पास ही जंगल है, वहाँ पर तुम हल्की हो आओ। पर खुले में शौच कौन जाता है भला? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है पिंकी। अरे ओ महारानी, उठी या नहीं? ये तेरा मायका नहीं है जहाँ पर स्टैंडर्ड बाथरूम हो। तुझे मेरे साथ ही चलना होगा। अगर उजाला हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। पर अभी तो 4 ही बजे हैं माँ जी। उसके बाद मर्दों का जाना शुरू हो जाएगा पिंकी। पिंकी बाहर जाने से साफ मना कर देती है, परंतु कुछ समय बाद उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो उदास होकर एक कोने में बैठी होती है। तभी शकुंतला आकर उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान होकर क्यों बैठी हो? माँ जी, मुझे शौच जाना है। मैंने तो तुझसे सुबह ही कहा था, पर तू मेरी सुनती कहाँ है? अब तो सारे मर्द खेतों में काम कर रहे होंगे, अब वहां जाना ठीक नहीं है। पर मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा माँ जी। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चल, एक काम करती हूँ, लाला जी के घर में शौचालय बना हुआ है, वहां पर तुझे लेकर चलती हूँ। पिंकी लंबा घूंघट करके शकुंतला के साथ लाला जी के घर पहुंच जाती है। शकुंतला लाला जी की बहू से कहती है, अरे ओ ठकुराइन, हमारी नई नई बहू आई है, अमीर घर की है, इसे यहाँ के कायदे कानून नहीं पता है। हमारे बेटे की पसंद की है, इसको शौच जाना है, जरा अपना शौचालय दिखा दो इसको। ये तो तुम्हारे मर्द के मालिक की बेटी है, कहाँ आकर फंस गई बेटा तू यहाँ पर तुझे शौच नहीं मिलेगा। ये लोग तो बहुत गरीब हैं। आंटी, बातें बाद में कर लेना, पहले मुझे शौच दिखा दो, मुझे बहुत जोर से लगी है। ठीक है, चली जा। पिंकी अब हल्की होकर आ जाती है तो ठकुराइन उसको सुनाना शुरू करती है, देखो, तुम पहले अमीर घर की थी, अब तुम गरीब घर की बहू हो। तुम्हें सुबह उठकर शौच जाना होगा, नहीं तो मैं दोबारा से अपना शौचालय इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। पता है कितना महंगा शौचालय बनवाया है मैंने? आज का देख लो ठकुराइन, मैं इसको समझा दूंगी। ठीक है, अब तुम खड़ी खड़ी यहाँ पे दोनों मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। तेरी वजह से मुझे आज ठकुराइन से सुनना पड़ा। मैं आगे से ध्यान रखूंगी माँ जी। अगली सुबह पिंकी जल्दी उठ जाती है।
पर रात से जोरों की बारिश हो रही होती है। जैसे तैसे वो खेतों में शौच के लिए जाती है, पर वहां उसे एक सांप दिख जाता है और वो वहां से भाग खड़ी होती है और घर आकर शकुंतला से कहती है, वहां तो सांप था माँ। बारिश के समय ऐसे छोटे मोटे सांप तो निकलते रहते हैं। मैं खेतों में नहीं जाऊंगी, पर मुझे बहुत जोर से लगी है माँ जी। शकुंतला को मजबूर होकर फिर से ठकुराइन के घर में पिंकी को शौच करवाने जाना पड़ता है, जहां पर ठकुराइन उसको बहुत लताड़ती है। जब दोनों सास बहू घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं, तब पिंकी की नजर एक खोखले पेड़ पर पड़ती है और वो वहां रुक जाती है। अब रुक क्यों गई? तेरा हो गया, पर मुझे तो घर पर बहुत काम है। आप अपने घर में शौच नहीं बनवा सकती तो क्या हुआ, हम बाहर ही शौच बना लेते हैं, जिससे ना आपको दिक्कत होगी और ना मुझे दिक्कत होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बाहर या घर में कहीं भी शौच बना सकूं। ये सब तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद पिंकी राहुल को अपने साथ लेकर आती है और उस खोखले पेड़ को दिखाती है। राहुल की सहायता से वो उस खोखले पेड़ में शौचालय बना देती है। उसकी सास भी ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह पिंकी, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक पेड़ एक अच्छा शौचालय बन सकता है। इस पेड़ में शौच जाने से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ना ही किसी की बुरी नजरें तुम पर पड़ेगी और ना ही तुम्हें किसी समय शौच जाने के लिए सोचना पड़ेगा। मैं अपनी सुविधा के लिए आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। जैसे आप हो वैसे ही मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, मगर गंदगी को घर में लाना अच्छी बात नहीं। गंदगी को घर से बाहर ही रखना चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो। हम तुम्हारे जितने अमीर तो नहीं हैं, ना ही हमें इतना दिमाग है, इसलिए हम इस खोखले पेड़ का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। धीरे धीरे सब चीजें बदल जाएंगी पिंकी, तुम मुझ पे भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूँ, पर तुम्हें सारी सुविधा देने की कोशिश करूँगा। मैं और मेहनत करके पैसे कमाऊँगा, जिससे तुम्हारे लिए एक शौचालय बनवा सकूँ। तब तक हम इस पेड़ के शौचालय में ही काम चला लेंगे। पिंकी और शकुंतला दोनों हंस पड़ती हैं। अब दोनों को किसी समय का इंतजार नहीं करना पड़ता था। दोनों बेफिक्र होकर शौच जा सकती थी। ये गरीब बहू का शौचालय था। उनके इस दिमाग को देखकर ठकुराइन को भी जलन होती है और वो उस पेड़ को काटने की कोशिश करती है, पर जब वो आरी लेकर उसे काट रही होती है तो उस गांव का सरपंच उसे देख लेता है और उस पर भारी जुर्माना लगा देता है, जिसकी वजह से पेड़ का शौचालय सुरक्षित